मसल्स कंस्ट्रिक्ट होगी, मतलब नैरो होगी, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द नैरोइंग और कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, उसकी वजह से भी हमारा बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रास, रास मैकेनिज्म की वजह से भी, रास मैकेनिज्म आप ऐसे मतलब इन डिटेल पढ़ सकते हो। सो रास हमारे पास क्या है कि रास सिस्टम स्टैंड फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन इज एन hormone released by kidney while angiotensin is released by liver, and when they both combines activate एल्डोस्टेरोन को ये एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो यही है हमारे पास बेसिकली, ये फ्लो चार्ट की फॉर्म पे भी आप देख सकते हो। तो ठीक है, तो हम हमारे टॉपिक में वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास था कि रास में अगर इंक्रीज हो जाता है तो फिर क्या होता है, जो हमारे पास ब्लड की वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो हमारे पास अगर ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो हमारे पास इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ब्लड इट इज कॉज्ड ड्यू टू, कैसे इंक्रीज होगा यार ब्लड में अमाउंट है ना, उसके रीजंस आ गए अलग अलग। रीजंस में हमारे पास क्या है, जैसे कि अगर हमारा यूरिनेशन कम हो जाएगा तो रीनल फेलियर हो जाएगा, ठीक है। अगर सोडियम की रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगी तो स्वेटिंग कम हो जाएगी, ठीक है। रीनल फेलियर में फेल्ड टू एक्सक्रीज, वो सोडियम को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी तो फिर भी ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अलग अलग रीजंस हैं, जैसे पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस अगर हो जाएगी, इट इज ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ प्लेग इनसाइड द वेसल्स विच ऑब्स्ट्रक्ट पाथवे ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो वही अभी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगी, मतलब यार वही है ना कि अगर रुकावट होएगी, नैरोइंग होएगी, ठीक है, तो फिर ब्लड वेसल जो है वो नैरो हो जाएगी, तो उसके साथ ही हमारा जो